हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। ये है एपिसोड नंबर 8। आज हम देखेंगे कि आप राउटिंग कैसे बनाते हैं, राउटिंग में डायनेमिक राउटिंग कैसे बनाते हैं। जब भी कोई एपीआई फ्रंट पे यूज होती है तो डेटा किस किस टाइप का रिक्वेस्ट में आ सकता है और रिस्पॉन्स क्या क्या डेटा लेके जा सकता है। इन सारी चीजों को आज के पार्ट में हम क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेड मेंटरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाए और एक अच्छी जॉब गेन कर पाए, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स केवल है आपके लिए, जिसमें हम आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में 360 डिग्री तैयार करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोसेस को कनेक्ट करते हुए आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं ये पूरी चीजें प्रॉपर लेवल पे सिखाई जाएंगी। इस कोर्स के अंदर जो हम स्टैक यूज करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट का स्टैक, मर्न स्टैक, जिसमें हम मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस को कनेक्ट करते हुए वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे। यहां पे हम नेक्स्ट.जेएस भी सीखेंगे, जो रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के अंदर काम आएगा। सो अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है और डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। आज हम दो मेथड्स की बात कर लेंगे। आज HTTP के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम दो मेथड्स के बारे में आज समझेंगे। ठीक है, एक होता है गेट मेथड, वैसे आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी दिया था, और एक होता है पोस्ट। इन दोनों के बारे में समझेंगे। वैसे पुट, पैच और डिलीट भी होता है, वो थोड़ा सा आगे की साइड आने वाला है पार्ट। ये दोनों चीजें हम लेके चलते हैं। अब देखिए, राउटिंग क्या है? एपीआई का यूआरएल। एपीआई का यूआरएल कौन कौन से मेथड से बन सकता है? गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच सबसे बन सकता है। अभी हम इन दोनों की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि सर अगर मुझे कोई राउट बनाना है, जैसे आपने ये काम किया था, ये राउट आप बना रहे हो गेट मेथड से, तो गेट मेथड एक्चुअल है क्या? गेट मेथड एक्चुअल में आपका डेटा डिस्प्ले करने का काम करता है। मान लो आपको कोई एपीआई बनानी है जो डायरेक्ट आपको डेटा डिस्प्ले करके दे रही है, तो आप गेट मेथड की एपीआई को बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपने दो एग्जांपल दिए हैं। मैंने यहां पे ऐप लिया और ऐप डॉट गेट का यूज करके मैंने बोला कि मुझे एक मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स का पूरा डेटा दिखाना है, तो प्रोडक्ट्स की एपीआई है। मैं प्रोडक्ट्स का पूरा डेटा दिखाना चाहता हूं। यहां पे एक एरो आएगा, यहां पे आएगा अपना रिक्वेस्ट और यहां पे आएगा अपना रिस्पॉन्स। तो आप क्या चाहते हैं कि सर ये प्रोडक्ट की एपीआई जो है वो गेट मेथड से बनी है। अब गेट मेथड जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, ब्राउजर पे भी डायरेक्ट चल जाता है और आप इसको थंडर क्लाइंट या पोस्टमैन पे भी चला सकते हैं। पोस्टमैन, थंडर क्लाइंट दो टूल हैं जिस पे हम एपीआई को चेक कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो आप लोगों को ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। ये एक्सटेंशन सर कहां से इंस्टॉल करना है? एक्सटेंशन में जाना है, यहां पे थंडर क्लाइंट आप लोगों को मिल जाएगा। थंडर क्लाइंट जो एक्सटेंशन है, क्लियर पॉइंट कर रहा हूं, ये एक्सटेंशन एपीआई को चेक करने के लिए ही बना है। अब सर थंडर क्लाइंट में एपीआई को क्यों चेक करना है? क्योंकि भाई आप लोग अभी उसको रिएक्ट में नहीं जोड़ रहे हो। अगर आपको एपीआई चला के देखनी है पोस्ट मेथड की, पोस्ट मेथड की एपीआई ब्राउजर पे डायरेक्ट चलेगी नहीं। तो थंडर क्लाइंट एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसमें आप भाई पोस्ट की भी एपीआई देख सकते हो, डिलीट, पुट, पैच, इन सारी एपीआई को चला के देख सकते हो। तो जब भी बैकएंड डेवलपर काम करता है तो बैकएंड डेवलपर अपनी एपीआई को बना के पहले थंडर क्लाइंट पे ही चलाता है या पोस्टमैन पे चलाता है, फिर वो यूआरएल क्या करता है, फ्रंट एंड वाले को भेज देता है। तो पॉइंट ये है कि थंडर क्लाइंट आप लोगों के लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाना चाहिए, वीएस कोड में आके एक्सटेंशन में आ जाना चाहिए थंडर क्लाइंट। ठीक है सर, अब थंडर क्लाइंट आ गया। अब थंडर क्लाइंट ऐसा क्या करेगा? थंडर क्लाइंट में कुछ नहीं है, यहां पे जाइएगा, यहां आ जाता है, यहां पे न्यू रिक्वेस्ट। अब यहां पे आपको अपने एपीआई का यूआरएल पास करना है। तो हमारी एपीआई का यूआरएल क्या है सर? पहले आप इसको रन कर लीजिए नोडमोन इंडेक्स का यूज करके। मैं इसको नोडमोन इंडेक्स के थ्रू क्या करता हूं, रन करता हूं। मेरी फाइल आप लोगों के सामने रन हो जाएगी सर, डन है एक बार। अब आपका यूआरएल क्या बनेगा वो बताइए सर। यूआरएल आपका क्या बना? तो यूआरएल हमारा बना है लोकल होस्ट कॉलन 8000/products, ये हमारा यूआरएल बना है। तो थंडर क्लाइंट एक तरह का क्या एक्सटेंशन है, एक तरह का टूल है। ये देखिए ये यूआरएल है और यहां से मेथड की, कौन से मेथड की एपीआई लगा रहे हैं हम? गेट। ठीक है सर, अब इसके आगे यूआरएल दे दो प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स है, और यहां से सेंड कर दो। अब ये डेटा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि देखो आपकी एपीआई अगर बिना रिस्पॉन्स के होगी तो ये आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। मतलब आपने काम किया मगर कोई रिस्पॉन्स तो भेजा नहीं है। तो आरईएस जो है वो सेंड मेथड से कुछ रिस्पॉन्स लेके जाता है। तो मैंने इस रिस्पॉन्स में क्या भेजा, एक स्टेटस भेजा, और स्टेटस में क्या भेज दिया, यहाँ पे 1, ठीक है, और साथ में एक मैसेज भेज दिया यहां से, और मैसेज में क्या भेज दिया, ये प्रोडक्ट एपीआई है, ये हमारा मैसेज है, ये चला जाएगा।
अब देखिए ऐप तो क्रैश हो गई होगी, यहां पे ऐप क्रैश हो गई होगी, थंडर क्लाइंट पे जाके देखेंगे तो आपकी ऐप क्या हो गई होगी, क्रैश हो गई सर, वापस से रन करिए, आ गया आंसर। तो एक्चुअल में ये है हमारी एपीआई का यूआरएल, ये होता है रिस्पॉन्स, जो हमारे राइट साइड में दिख रहा है वो रिस्पॉन्स है। अब रिस्पॉन्स में हमें दिखा रहा है कि स्टेटस आया और मैसेज आया, ये रिस्पॉन्स बैकएंड से फ्रंट एंड में आया है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे चल के जब हम एपीआई को फ्रंट एंड के साथ में जोड़ेंगे तो आप इस रिस्पॉन्स को कनेक्ट कर पाओगे रिएक्ट के साथ में। तो ये एक छोटा सा हमने क्या किया, राउट बनाया। अब मैं ये कह रहा हूं कि सर एक आपने बोला पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड एक्चुअल में है क्या? पोस्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसका मेन काम क्या है, मैं आपको बताता हूं। मेन वो यूज कहां होगा, मेन वो एक्चुअल में यूज होता है जहां पे आप अपना डेटा एक तरह से सिक्योर रखना चाहते हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि आपकी एपीआई डायरेक्ट एक्सेस ना हो पाए, जहां पे आप चाहते हैं कि अगर मैं एपीआई को यूज कर रहा हूं जरूर उस एपीआई में कोई फॉर्म का काम हो रहा है, मतलब कोई फ्रंट से डेटा आपके पास आ रहा है, मतलब कोई फ्रंट का फॉर्म का डेटा आपके पास आ रहा है। तो पोस्ट मेथड एक्चुअल में मेन हम उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे जहां पे कोई फॉर्म ओरिएंटेड काम होगा, उस फॉर्म के डेटा को मुझे बैकएंड तक पहुंचाना है, तो मैं गेट मेथड का यूज करके वो डेटा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं पोस्ट का यूज करूंगा। पोस्ट एक सिक्योर मेथड है, डेटा को आपके सामने स्टोर करके रखता है, मतलब बैकग्राउंड में स्टोर करके रखता है। पोस्ट मेथड का डेटा एक तरह का सिक्योर डेटा है। पोस्ट मेथड में आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको 4-5 लाइन का कंटेंट डालना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि गेट मेथड वहां पे क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। पोस्ट मेथड में आप कितना भी बड़ा डेटा हैंडल कर सकते हैं। पोस्ट मेथड का यूज करके आप फाइल हैंडलिंग कर पाएंगे। अगर आपको आगे चल के बैकएंड में कोई फाइल अपलोड करानी है, मान लो कोई फॉर्म से फाइल आ रही है, तो फाइल को हैंडल करने का भी काम करेगा। पोस्ट मेथड आपका बाइनरी टाइप का डेटा भी हैंडल करता है। तो एक्चुअल में पोस्ट मेथड का एक्चुअल काम है किसी रिक्वेस्ट से डेटा लेना, और वो डेटा मतलब डायरेक्ट यूजर को नजर ना आ रहा हो, वो आपको पोस्ट मेथड ही करके दिखाएगा। और पोस्ट मेथड कभी भी अपना जो यूआरएल होगा वो डायरेक्ट ब्राउजर पे नहीं चला सकता। जैसे कि मैंने एक बनाया, यहां पे ध्यान देना, मैं बना रहा हूं ऐप डॉट पोस्ट, ये एक मैं बना रहा हूं, एक पोस्ट मेथड का यूआरएल बना रहा हूं। मैंने बोला मुझे एक लॉगिन का प्रोसेस करना है, लॉगिन का। अब लॉगिन का एक एपीआई बनानी है, वो भी पोस्ट मेथड के थ्रू। अब लॉगिन की ही क्यों, क्योंकि लॉगिन में यूजर नेम चेक करके लॉगिन कराना होता है, तो यूजर नेम फ्रंट से आता है। तो अगर कोई चीज फ्रंट से आ रही है, चेक हो रही है, फिर वापस से बैकएंड के पास आ रही है, बैकएंड से वापस फ्रंट एंड में जा रही है, तो जब भी कोई डेटा फ्रंट से अगर आपके पास आता है, कोई डेटा फ्रंट से आपके पास आता है, तो फिक्स है आप पोस्ट मेथड की एपीआई यूज करिए। ठीक है सर, हमने यहां पे क्या किया, एरो ले लिया, रिक्वेस्ट ले लिया और यहां पे रिस्पॉन्स ले लिया। चलिए अब मुद्दे की बात यह है कि आपने यहां पे ले तो लिया सर, अब ये क्या एपीआई डायरेक्ट ब्राउजर पे चलेगी क्या? देखो ये एपीआई आपकी डायरेक्ट ब्राउजर पे चल सकती है, ये एपीआई हमारी डायरेक्ट ब्राउजर पे चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम कर लेते हैं, ये एपीआई चल रही है। मगर आपकी लॉगिन की एपीआई डायरेक्ट ब्राउजर पे नहीं चलेगी, क्योंकि डायरेक्ट ब्राउजर पे केवल गेट मेथड की एपीआई चल सकती है। गेट सपोर्ट कर सकता है डायरेक्ट ब्राउजर पे, मगर पोस्ट कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा डायरेक्ट ब्राउजर पे। तो ऐसा क्या करें सर, इसको हिट करने के लिए आप यहां से ले जाइए और इस यूआरएल को क्या करिए, यहां थंडर क्लाइंट में लेके जाइए, और थंडर क्लाइंट में यहां पे आप पोस्ट ले लीजिए और एंटर करिए। अब एंटर करेंगे ये चल जाएगा, ठीक है सर, चल जाएगा ये। एक बार मैं यहां पे जाके कुछ रिस्पॉन्स ले लेता हूं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड का यूज करता हूं, और सेंड का यूज करके मैंने बोला यहां पे हमारा लॉगिन को कोई हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने यहां से इसको जाके हिट कर दिया। देखिए ध्यान से हिट हो गया, ठीक है, ये हमने हिट किया और ये हमारा डेटा गया। तो पोस्ट मेथड की एपीआई हम थंडर क्लाइंट में चला पाएंगे, ब्राउजर पे डायरेक्ट चला ही नहीं पाएंगे, थंडर क्लाइंट में ही चलाएंगे। ये मैं बस अभी बता रहा हूं, आगे चल के ये एक्चुअल में हम रिएक्ट के फॉर्म के साथ में जोड़ेंगे, रिएक्ट ऐप के साथ में जोड़ के काम करेंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि पोस्ट एक्चुअल में है क्या। कोई चीज आई है फ्रंट से, उसको रिसीव कर रहा है हमारा लॉगिन का यूआरएल। अब लॉगिन का यूआरएल किसका है, पोस्ट मेथड का यूआरएल है। अब फाइनली मुझे बताइए सर, कोई चीज आएगी तो वो रिसीव कैसे होगी, वो भी मैं समझाऊंगा। देखो एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, बहुत बारीकी से पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना। जब भी कोई डेटा फ्रंट से रिक्वेस्ट के पास आता है, ये पॉइंट क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है मगर आपको क्लियर हो जाएगा, इतना भयंकर वो नहीं है, प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। जब भी कोई डेटा फ्रंट से आता है, फ्रंट से आने का मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, फ्रंट एंड से कोई डेटा आता है बैकएंड के पास, फ्रंट एंड से कोई डेटा कहां आ रहा है, अपने बैकएंड के पास, ठीक है सर। अब फ्रंट एंड से क्या डेटा आ रहा है बैकएंड के पास, फ्रंट एंड से सर डेटा आ रहा है, मान लीजिए फ्रंट एंड का एक फॉर्म है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड दिया जा रहा है और लॉगिन का बटन है, और इस फॉर्म के पीछे लॉगिन की एपीआई लगी हुई है, मतलब इस फॉर्म के पीछे हमने लॉगिन की क्या कर रखी है, एपीआई लगा रखी है। तो आपने जो यहां पे यूजर नेम डाला,
या आपने यहां पे यूजर पासवर्ड डाला, वो दोनों चीजें मुझे बैकएंड के पास पहुंचानी है। मतलब आपने इसके अंदर क्या वैल्यू डाली, ये दोनों चीजें मुझे बैकएंड के पास पहुंचानी है। तो ये दोनों चीजें बैकएंड के पास जा सकती है, जा सकती है। अब इन दोनों चीजों को भेजने के 3 तरीके हैं बैकएंड के पास। मैं क्लियर बता रहा हूं, 3 तरीके। तरीका नंबर 1, आप ये डेटा जेसन बना के कहां दे सकते हो, बैकएंड को दे सकते हो। मतलब लॉगिन की जो हमारी एपीआई है, उस एपीआई पे जेसन बन के ये जा सकता है बैकएंड के पास। बट जेसन में जो डेटा जाता है उसको हम बोलते हैं बॉडी डेटा। बॉडी मतलब बॉडी नाम का एक पैरामीटर होता है, बॉडी पैरामीटर के अंदर जो डेटा जाता है वो एक जेसन फॉर्मेट का ही डेटा होता है। ठीक है सर। फिर क्या जा सकता है, फिर हम डेटा को भेज सकते हैं क्वेरी में। क्वेरी पैरामीटर का डेटा क्या होता है सर, क्वेरी पैरामीटर का डेटा होता है जो डेटा आपके यूआरएल में पड़ा है। अगर कोई डेटा यूआरएल से आ रहा है मेरे पास, वो क्वेरी से आएगा। मतलब यूआरएल से अगर मैंने ये दोनों चीजें लॉगिन करने के बाद यूआरएल पे भेजी और यूआरएल से डेटा मेरे पास आता है, तो वो बन जाता है आपका क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर यूआरएल के डेटा को एक्सेस करेगा। जैसे सर एक एग्जांपल देखो, मैं बताता हूं, आप समझना कि मैंने जाके यहां पे WS सर्च किया, तो यहां पे जो ये सर्च के आगे क्यू में WS लिखा है, फिर एंड करके कुछ वैल्यूज लिखी है, तो ये जो यहां पे सर्च के आगे क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी डेटा पड़ा है, इसको हम क्वेरी डेटा बोलते हैं। क्वेरी डेटा हमेशा यूआरएल से हमें वैल्यू को क्या करता है, रिसीव करने का ऑप्शन देता है। एक होता है सर पैरम डेटा। 3 तरह के डेटा होते हैं। एक होता है बॉडी। बॉडी वो डेटा होता है जिसमें हम जेसन को क्या करते हैं, भेजते हैं। बॉडी वो डेटा होता है जिसमें हमारा क्या जाता है, जेसन। क्वेरी वो डेटा होता है जो यूआरएल से आपके पास क्या होता है, एक्सेस होता है। ज्यादातर हम गेट में यूज करते हैं। पैरम्स वो डेटा होता है जो डायनेमिक पैरामीटर में यूज होता है। डायनेमिक पैरामीटर मतलब कोई हमारी एपीआई का यूआरएल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आईडी कोई चीज भेज रहे हैं, उस पैरामीटर के साथ में आईडी को जोड़ रहे हैं। आईडी हर बार क्या हो सकती है, बदल सकती है। तो पैरम मतलब डायनेमिक वैल्यू, आपके पैरामीटर के अंदर डायनेमिक वैल्यू। तो पहले हम बॉडी, फिर क्वेरी, फिर पैरम, तीनों को हम समझने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें आप लोगों को इस रिक्वेस्ट के अंदर मिलने वाली है। आप लोगों को इस रिक्वेस्ट के अंदर ये तीनों चीजें मिलेंगी, ये ध्यान रखना। सर एक काम करो, पहले आप बॉडी में भेज के दिखाओ। देखो एक चीज और है, अगर आपकी ऐप के अंदर कोई जेसन टाइप का डेटा यूज होने वाला है, तो आपको एक लाइन लिखनी मैंडेटरी है। अगर आपकी ऐप कोई फ्रंट एंड से जेसन को लाके यूज करने वाली है, एक लाइन लिखनी मैंडेटरी है। वो लाइन क्या है सर, वो लाइन आप लोगों को यहां पे ऊपर की साइड लिखनी है कि ऐप हमारा यूज करने वाला है। ऐप हमारा यूज करने वाला है, क्या यूज करने वाला है, express.json को। मतलब express.json का मतलब है हमारा जेसन टाइप का डेटा यूज करने वाला है ऐप, कि भाई कोई जेसन की रिक्वेस्ट आएगी, उसको एक्सेस करने का काम, एक्सेस या परमिशन देने का काम करेगा ये। तो ये लाइन लिखनी मैंडेटरी है। अगर आपके कोई फॉर्म से कोई जेसन की रिक्वेस्ट बैकएंड के पास जा रही है, पोस्ट मेथड के थ्रू जा रही है, गेट के थ्रू जा रही है, किसी के भी थ्रू जा रही है, तो फिर ये एक्सेस करने की परमिशन देता है। अच्छा सर, अब मुझे बताओ, भेज के दिखाओ सर। आप कह रहे हो कि कोई डेटा आएगा, कैसे आएगा बताना एक बार, मैं बताता हूं। देखो बहुत सिंपल है, हम जाते हैं थंडर क्लाइंट पे। थंडर क्लाइंट पे ये लॉगिन है। देखो ये होता है इसके अंदर बॉडी, ये बॉडी पैरामीटर है। बॉडी मैं समझाता हूं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बॉडी पैरामीटर है सर, हाँ बॉडी पैरामीटर में यहां पे जो है जेसन कंटेंट डालना है, ये देखो दिख रहा है। वैसे हम एक्सएमएल भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, मगर हमारी ऐप में ज्यादातर जो हम डेटा को हैंडल करते हैं वो एक जेसन फॉर्म का ही डेटा को हैंडल करते हैं। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट में मैं एक की बनाता हूं यहाँ पे यूजर नेम। भाई जेसन मतलब एक ऑब्जेक्ट का ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब यूजर नेम में मैंने डाल दिया WS, फिर मैंने कॉमा, ये आप मानिए कि फ्रंट एंड से ये आ रहा है, ये मानिए कि आपका ये फ्रंट एंड से आ रहा है और बैक एंड के पास जा रहा है। सर थंडर क्लाइंट पे क्यों बता रहे, क्योंकि रिएक्ट ऐप में अभी तक मैंने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। रिएक्ट ऐप के अंदर कॉन्फ़िगर करूंगा, थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट करने के बाद तब ये कॉन्फ़िगर होने का काम करेगा, ठीक है। चलिए एक और हम यहां पे ले लेते हैं सर, पासवर्ड नाम की ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और पासवर्ड में हम यहां से भेज देते हैं WS@123। तो मैं ये कह रहा हूं, यहां से यूजर नेम आया, यहां से पासवर्ड आया, ये दोनों चीजें इस यूआरएल पे गई। पोस्ट मेथड की एपीआई थी, पोस्ट मेथड की एपीआई हमने यहां पे क्या कर रखी है, हिट कर रखी है। तो जैसे ही आप इस एपीआई को हिट करोगे, तो हिट करते ही जो आपने यहां पे जेसन के अंदर डाला है, वो जेसन के अंदर कहां डाला है, बॉडी पैरामीटर में। ये दोनों चीज जाने वाली है बैकएंड डेवलपर के पास, मतलब बैकएंड की एपीआई के पास। अच्छा सर, करना कहीं पता तो नहीं चला कहां गई, मैं बताता हूं। ये दोनों चीजें जाएंगी इस रिक्वेस्ट के पास।
रिक्वेस्ट को पता है कि भैया दो चीजें मेरे पास आ रही है, रिक्वेस्ट को पता है मेरे पास दो चीजें आ रही है, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, मगर वो आ कहां रही है? तो रिक्वेस्ट के पास, मैंने बोला ना आपके कितने होते हैं, रिक्वेस्ट के पास पैरम होता है, बॉडी होता है, क्वेरी होता है। तो रिक्वेस्ट के पास बॉडी नाम की की पड़ी हुई है। चाहो तो आप इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लो। कंसोल डॉट लॉग का आंसर क्लियर पॉइंट में मैं कर रहा हूं कि कंसोल डॉट लॉग में अगर आपने कोई आंसर प्रिंट किया, वो आपके ब्राउजर के कंसोल विंडो में नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा जहां आपकी ऐप रन हो रही है। यहीं पे मेरा वो जो आउटपुट है वो यहां दिखेगा। दिखाना सर, दिखाता हूं, हिट करो सर। मतलब जैसे ही आप इसको हिट करेंगे, हिट करते ही हमारी एपीआई चली है, यहां पे आपको दिख जाएगा, यहां पे वो दिखेगा। देखो मैंने क्या किया यार, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर दिया क्या एक बार? ओहो बॉडी नहीं, मैं रिक्वेस्ट को करता हूं, बॉडी करने पे आपको दोनों चीज डायरेक्ट दिख गई। चलो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिससे आप समझ पाओ। लो देखो, यहां जाते हैं और यहां जाके हम इसको क्या करते हैं, हिट करते हैं। हिट करते ही देखो रिक्वेस्ट में कितनी चीज आई है, आप ध्यान से देखना। रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से क्या, देखो फ्रंट एंड का ओरिजिनल यूआरएल क्या है, सब कुछ, मतलब एक एक चीज आपको बताएगा। इसी में ना आपको बॉडी नाम का पैरामीटर भी मिलेगा, मतलब इसी के अंदर आप लोगों को बॉडी नाम का पैरामीटर भी मिलेगा। ये रहा देखो। अब बॉडी नाम का पैरामीटर रिक्वेस्ट के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। ये बॉडी नाम के पैरामीटर में वो डेटा आएगा जो जेसन टाइप का डेटा आपके एपीआई के पास आ रहा है फ्रंट एंड के थ्रू, ये वो डेटा हैंडल करेगा। तो आप ये मान लीजिए कि आपने जो डेटा यहां भेजा है, क्लियर पॉइंट है सर, आपने जो डेटा यहां भेजा है वो डेटा इस यूआरएल के पास जा रहा है, और वो डेटा कहां पहुंचेगा, रिक्वेस्ट के पास पहुंचेगा, और रिक्वेस्ट के पास कहां पहुंचेगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में पहुंच जाएगा। अब क्या ये मैं यूआरएल से, इस एपीआई को यूआरएल से हिट करूंगा, काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे भाई। ये डेटा देखो, ये डेटा गया है, और गया कहां है ये हमें भी पता है। ये डेटा गया, देखो ये डेटा गया है, मैं इसको हिट करता हूं, ये डेटा पहुंचा है। पहुंचा कहां है? पहुंचा है सर बैकएंड के पास। तो बैकएंड के पास कहां पहुंचा है? ये बॉडी के अंदर पहुंचा है। तो बॉडी क्या इसको उठा सकती है? उठा सकती है भैया, उठा सकती है। आप अगर यहां पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखोगे तो बॉडी वो पूरा ऑब्जेक्ट उठा लेगा। मतलब जब भी ये डेटा आएगा ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा और की और वैल्यू के पेयर में आएगा। तो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट यहां आ रहा है। ओके सर, बढ़िया। दिखाना एक बार। मैं इसको जाके यहां पे क्या कर रहा हूं, हिट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां जाते हैं और यहां जाके हम इसको वापस से हिट करते हैं। हिट करते ही अब आपके कंसोल में दो चीजें ही नजर आएंगी, बाकी इतना सारा नहीं आएगा। इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लियर करते रहेंगे। नीचे आते हैं, देखो नीचे आते हैं, ये आ रहा है सर यूजर नेम पासवर्ड। क्या ये मैं निकाल के डायरेक्ट अपने रिस्पॉन्स में भेज सकता हूं? भेज सकते हो भाई, यहां भेज सकता हूं क्या? यहां भेज सकता हूं क्या? भेज सकते हो यार रिस्पॉन्स में, इसमें क्या बड़ी बात है। यहां से निकालना है, बोलना है रिक्वेस्ट की बॉडी के पास किस नाम का डेटा आ रहा है। मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो है रिक्वेस्ट की बॉडी में एक कॉमा करके एक डेटा नाम का पैरामीटर बना रहा हूं, और डेटा नाम का पैरामीटर बना के रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को डायरेक्ट भेज देता हूं। तो डेटा पे एक ऑब्जेक्ट पूरा चला जाएगा। देखो अच्छा सर करना एक बार, देखो अब मजेदार चीज होगी। देखो यहां पे देखो, स्टेटस तो मैंने डाला था, मैसेज में मैंने डाला था, डेटा पे जो यूजर नेम पासवर्ड है वो यहां से आया, यहां से आके बैकएंड ने लिया, बैकएंड ने रिस्पॉन्स देके वापस से आपको कर दिया। तो एक्चुअल में जो डेटा फ्रंट से आता है वो बॉडी के अंदर मिलेगा अगर आप जेसन में भेज रहे हो, और जो डेटा बैकएंड से जाता है वो रिस्पॉन्स के थ्रू यहां पहुंचता है। ठीक है सर, तो एक्चुअल में आपको बॉडी पैरामीटर क्लियर होगा। और ज्यादातर फॉर्म के ऊपर जब हम रिएक्ट में काम करेंगे या कहीं भी हम काम करेंगे, हम बॉडी पैरामीटर को ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्म का डेटा रिएक्ट में हम क्या करते हैं, उठाते हैं, उसको कंट्रोल्ड कंपोनेंट से एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एपीआई को देते हैं। एपीआई पूरा ऑब्जेक्ट लेके बैकएंड के पास जाती है, और बैकएंड उस ऑब्जेक्ट का डेटा निकाल के डेटाबेस में सेव कर देती है। ये लॉजिक है। अब आपने बताया कि सर मुझे अगर क्वेरी का यूज करना होता तो कैसे करते। क्वेरी मतलब क्या होगा, यूआरएल पे कोई चीज आ रही है। क्वेरी का मतलब है कोई चीज यूआरएल पे जा रही है और यूआरएल से रिसीव हो रही है। तो यहां से इसको हटा के क्वेरी ले लेता हूं। क्वेरी में आप यहीं पे पैरामीटर पास कर दीजिए। जैसे क्वेरी में यहां पैरामीटर पास करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा है यूजर नेम। क्वेरी के ऊपर यूआरएल में जुड़ रहे हैं, देखो आप ध्यान से देखो। जब भी कोई पैरामीटर क्वेरी में बनता है तो पहला पैरामीटर क्वेश्चन मार्क से बनता है। ये पैरामीटर की है, वैल्यू में हमने लिखा WS, फिर हमने पासवर्ड लिखा। तो दूसरा पैरामीटर क्वेरी में ये ध्यान रखिएगा एंड से बनता है, और मैंने यहां लिखा है WS@123। ये हमारा पासवर्ड है। अब ये जो डेटा जा रहा है ये भाई जा तो लॉगिन के पास ही रहा है, मगर ये डेटा बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, ये डेटा क्वेरी पैरामीटर से जा रहा है बैकएंड के पास। कैसे सर बताइएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूं। ओहो हो, बॉडी को खाली करना पड़ेगा, बॉडी को खाली कर देते आ जाते हैं। ठीक है अब कर रहे हैं।
ये खाली हो गया सर, बॉडी बॉडी खाली हो गया ना। आपने एक काम करो सर, आपने यहाँ पे इसका एक नाम दे दो, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। इसका एक नाम दे दो, इसका नाम दे दो बॉडी डेटा। थोड़ा ऑब्जेक्ट क्लीन बना दूं? चलो क्लीन बना दीजिए सर, ये लीजिए। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया स्टेटस, ये हो गया मैसेज, ये हो गया डेटा। अब डेटा में मैंने इसका नाम दिया है बॉडी डेटा, जिससे बॉडी का क्या है, डेटा है, ठीक है। ये मैंने नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे देना भाई। फिर मैंने कॉमा लिया, अब मैं क्वेरी डेटा बना रहा हूं। अब मैं क्या बना रहा हूं? क्वेरी डेटा, क्वेरी डेटा, ठीक है सर। क्वेरी डेटा कहां से आएगा भैया? रिक्वेस्ट के पास क्वेरी भी है ना, रिक्वेस्ट के पास बॉडी है तो रिक्वेस्ट के पास क्वेरी भी है, वो क्वेरी का डेटा भी उठा लेगा। मतलब रिक्वेस्ट बॉडी का भी डेटा उठाता है, रिक्वेस्ट क्वेरी का भी डेटा उठाता है। अब क्वेरी का डेटा यूआरएल से मिल रहा है, बॉडी का डेटा जेसन से आ रहा था आपके पास। दिखाना सर कैसे कह रहे हो आप? हिट करिए, जाइए इसको यहां से हिट करिए। अब देखिए क्वेरी डेटा आया, बॉडी डेटा नहीं आया। अब क्वेरी डेटा में भी क्या है? ऑब्जेक्ट आया, तो ये आपकी की बन गई और ये आपकी वैल्यू बन गई। तो क्वेरी डेटा मोस्टली, ये ध्यान रखिए, सर्चिंग के केस में हम ज्यादा यूज करेंगे। मान लो कोई चीज सर्च करनी है तो यूआरएल पे हमने भेज दिया जो सर्च करना है, और यूआरएल से उठा के एपीआई को दिया और एपीआई सर्च करके आ रही है और फ्रंट एंड को रिजल्ट दे रही है। तो ये क्वेरी पैरामीटर है, ठीक है सर, हो गया, ठीक है। अब आपने दो चीजों की बात कर ली, क्वेरी पैरामीटर की बात कर ली, बॉडी की बात कर ली। पैरम्स की बात कैसे करेंगे? पैरम्स के लिए ये दोनों काम नहीं आएंगे। पैरम्स के लिए आपकी एपीआई ही डायनेमिक यूआरएल की आईडी की एपीआई होनी चाहिए, या डायनेमिक पैरम की एपीआई होनी चाहिए, तभी आप पैरम को एक्सेस कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हो आप सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा पैरम होगा, क्या वो यहां पे एक्सेस होगा? नहीं। पैरम के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। पैरम के लिए ना मैं बना रहा हूं यहां पे एक एपीआई। ओके सर, एक एपीआई बना रहा हूं। मान लेते हैं इसको, आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि मान लेते हैं हम मिंत्रा पे जाते हैं और जाके मैं इस पे क्लिक करता हूं, किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करता हूं। मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये हमारी टी शर्ट। अब टी शर्ट पे जाके मैंने इस पे क्लिक किया, ओके, इस पे मैंने क्लिक किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब मैंने किस पे क्लिक किया, ये जो पावर लुक करके एक प्रोडक्ट है, इस पे मैंने क्लिक किया। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। तो हमें कैसे पता चला कि इसी प्रोडक्ट का पूरा डेटा लेके आना है? तो एक्चुअल में क्या हुआ भाई, इसकी कोई आईडी होगी या कुछ होगा जो बैकएंड में गई होगी, और वो बैकएंड में इसी पर्टिकुलर आईडी का डेटा निकाल के दे रही होगी। तो मैं यहां पे यही समझाना चाह रहा हूं कि पैरम किस केस में काम होगा। पैरम का लॉजिक तब काम आएगा, जैसे मैं आपको समझाता हूं। पैरम का लॉजिक तब काम आएगा, या मान लीजिए कि आप कोई एडमिन बना रहे हैं, या कोई ऐसा पैनल बना रहे हैं जिसमें आप यूजर का रिकॉर्ड मैनेज कर रहे हैं। यूजर का क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड मैनेज कर रहे हैं। ऐसे यूजर हैं, यूजर का रिकॉर्ड मैनेज कर रहे हैं। यहां पे मान लीजिए 1 है, यहां पे WS नाम का एक यूजर है, कोई ईमेल आईडी है, कोई हमारा क्या है, फोन नंबर है, और यहां पे एक डिलीट का बटन है। यहां पे क्या है? डिलीट का बटन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस यूजर की आईडी 1 है, इस यूजर की आईडी क्या है? 1 है। अब 2 है, 2 में मान लीजिए प्रदीप नाम से है कोई, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है, और यहां पे भी डिलीट है, डिलीट का बटन है। तो एक्चुअल में आप ऐसी फंक्शनलिटी चाहते हैं कि मैं इस पे क्लिक करूं तो ये जो 1 नंबर की आईडी का डेटा ये डिलीट हो जाए। तो भाई डिलीट करने का काम तो बैकएंड वाला करेगा, क्योंकि ये डेटा तो एपीआई से आ रहा है आपके पास। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि इसी रो को डिलीट करना है? तो आप ये जो 1 है, इस 1 को वैसे बॉडी में ले जा सकते हो, क्वेरी में भी ले जा सकते हो, मगर हम इसको डायनेमिक पैरम का यूज करके डायनेमिक पैरामीटर के अंदर लेके जाएंगे। मतलब हम जो बनाएंगे, हम बताएंगे कि ये जो 1 होगा, ये 1 जाएगा कैसे। इसके पीछे एक एपीआई, मतलब इसके पीछे हम फंक्शनलिटी करेंगे, उस फंक्शनलिटी में एपीआई को यूज करेंगे, और एपीआई के अंदर जो हमारी आईडी होगी वो डायनेमिक पैरामीटर के थ्रू बैकएंड के पास जाएगी। तो डायनेमिक पैराम का मतलब है कि भाई कोई ऐसा यूआरएल है जिसमें अगर कोई चीज आ रही है तो वो बदल सकती है। कैसे सर बनता, कैसे वो होता है? ये देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको न्यूज दिखाना है। अब न्यूज में क्या करना है कि मैंने बोला कि न्यूज के अंदर ये जो न्यूज है, इस न्यूज का डेटा दिखाने का काम करना है। सर कहां करना है? यहां कर लेते हैं, न्यूज का डेटा। ये लो, न्यूज का डेटा दिख जाएगा सर, ओके। अब मैं क्या चाहता हूं कि अगर सर सामने वाले बंदे ने 1 लिखा तो 1 वाली आईडी का डेटा दिखना चाहिए। अभी तो आ रहे हैं सर कोई, और सामने वाले ने 2 लिखा तो 2 वाली आईडी का डेटा आना चाहिए। तो ये जो मैंने स्लैश करके मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, यही आपका डायनेमिक पैराम है। ये फिक्स नहीं है, यहां पे 1 की जगह 2 आ सकता है, 2 की जगह 3 आ सकता है। तो पैरम्स का मतलब होता है कि कोई पैरामीटर हमारे यूआरएल में बार बार आ रहा है और पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो रही है, मगर उसके थ्रू जो हम काम बैकएंड के अंदर करेंगे वो पैरम की आईडी या वैल्यू को उठा के करने वाले हैं। तो एक्चुअल में पैरम बनता कैसे? देखो सिंपल है, मैं एक और एपीआई बना रहा हूं, ऐप।
ऐप डॉट गेट, ठीक है सर। अब इसके अंदर हमने दिया यहां पे स्लैश करके न्यूज। ओके सर, ठीक है, समझ गया। फिर स्लैश करके यहां पे मैंने लिखा है कॉलन और यहां पे आईडी। तो एक्चुअल में ये जो मैंने यहां पे कॉलन करके लिखा, आईडी की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ये जो मैंने कॉलन करके यहां पे नाम लिखा, यही आपका डायनेमिक पैराम है। यहां पे 1 2 3 हेलो WS कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं यहां पे एरो का साइन ले रहा हूं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सर पैरम जो होगा वो पैरम अपना डेटा देगा कैसे? पहले इस एपीआई को कॉल करो। इस एपीआई को कॉल करने के लिए आप यहां पे डालिए 1। तो 1 डालते ही ये नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे जाएगा वो 1। अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर हम यहां पे भाई एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख देते हैं, मतलब सेंड में आप नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये मैं कह देता हूं न्यूज डिटेल की एपीआई है, न्यूज डिटेल्स को दिखाने की क्या है एपीआई है। चलिए सर देखिए, आइएगा एक बार, आ रहा है क्या? आ रहा है, न्यूज डिटेल्स को दिखाने की एपीआई है। बस मुझे ये बताइए कि 1 मिलेगा कैसे? अगर मैं 2 लिखूंगा 2 में भी चलेगा, चलेगा, क्योंकि ये पैरम है, इसको हम डायनेमिक पैरम बोलते हैं। कॉलन आईडी की जगह कोई भी नाम हो सकता है, मगर ये जो नाम है ये डायनेमिक वैल्यू ले रहा है जो आप पास कर रहे हैं। एपीआई जब आप कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते समय अगर आपने 1 डाला तो आईडी में 1 गया, अगर आपने 2 डाला तो आईडी में 2 गया। यहां तक का नाम स्टैटिक है, मगर इसके आगे जो आपने यहां पे कॉलन करके आईडी दी है वो डायनेमिक पैरम है। सर कैसे होने वाला है वो बताइए? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आपको क्या करना है, आपको यहां पे आपने यहां पे 1 लिखा तो 1 को कैसे एक्सेस करना है? पैरम की वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका होता है आपका रिक्वेस्ट के अंदर ही लेट, मैंने एक वेरिएबल बनाया करंट आईडी नाम से, जो करंट आईडी यूआरएल में पड़ी है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। अब पैरम्स भी आपको ऑब्जेक्ट देता है। इस ऑब्जेक्ट में की का नाम क्या है? जो की का नाम यही है जो आपने यहां बनाया है, यही आपकी की है, मतलब यही आपकी की है। अब मैं करंट आईडी को इसके साथ में क्या कर रहा हूं? कॉन्केटनेट कर रहा हूं। करंट आईडी को इसके साथ में क्या कर रहा हूं? कॉन्केटनेट कर रहा हूं। अब मैं जाके यहां पर रिफ्रेश कर रहा हूं, 1 आ रहा है सर, ठीक है सर। अगर आपने 2 डाला तो 2 भी आ रहा है, यही है हमारा पैरम। तो बॉडी का डेटा जेसन में जाता है, क्वेरी का डेटा यूआरएल से आपको मिलता है, और पैरम का डेटा जब हम डायनेमिक पैरामीटर एपीआई बनाते हैं तो जो हम डायनेमिक वैल्यू पास करते हैं वही डेटा यहां पे आता है। जब हम इसको यूज करेंगे तो थोड़ा सा बड़े लेवल पे और आपको पता चलेगा। अब मैं बात करता हूं, देखो रिस्पॉन्स भी ले जाने का एक तरीका होता है। रिस्पॉन्स ले जाने का क्या तरीका होता है सर बताइएगा? देखो मैं बताता हूं रिस्पॉन्स ले जाने का तरीका क्या है सर। देखो एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक एपीआई यहां पे हिट की, ये एपीआई थी हमारी, लॉगिन की एपीआई हट गई क्या? ये एपीआई, चलो सर ये एपीआई आपने हिट की। अब एपीआई में ना ये जो स्टेटस कोड है ये क्या है? 200 है। तो एक्चुअल में एक और तरीका होता है, मतलब डेवलपर 2 तरीके से रिस्पॉन्स को लेके जा सकता है। पहला तरीका तो नॉर्मल है, आप इसको ले जाओ। दूसरा तरीका क्या होता है मैं समझाता हूं। यहां पे इसको मैं कमेंट करता हूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर 200 है और इसका स्टेटस कोड क्या है? 200। 200 का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स लेके जा रहा है, ठीक है। 200 मतलब हाँ सही है। तो फिर हमें यहां से क्या करना है? जेसन लेके जाना है, मतलब तो फिर हमें यहां पे क्या करना है? जेसन लेके जाना है, और फिर आप ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट एज ए जेसन फॉर्म में बन के कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा अपने फ्रंट एंड वाले के पास। मैं यहां जाता हूं, यहां पे ले लेता हूं इसको बस, और इसको यहां से हम कमेंट कर देते हैं। चलिए, तो एक्चुअल में मैं ये कह रहा हूं कि कई डेवलपर इस तरीके से भी रिस्पॉन्स को ले जाने का काम करेंगे। रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 200, मतलब आप सही हो, आपकी एपीआई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 200 है, एकदम सही है, सक्सेसफुल है। जेसन लेके जाना और ये ऑब्जेक्ट लेके जाना है। दिखाइएगा सर जा रहा है क्या? जाएगा भैया, 100% जाएगा। ये लो, यहां जाते हो, यहां जाके हिट करते हैं। कौन सा यूआरएल था? ये यूआरएल था, सॉरी। देखो जा रहा है, ये देखो जा रहा है। एक बार कोई दिक्कत थोड़ी, मैं इसके हिसाब से कर रहा हूं कि ये भी प्रोसेस होता है रिस्पॉन्स को ले जाने का। तो आप इस प्रोसेस से भी रिस्पॉन्स को क्या कर सकते हैं? लेके जा सकते हैं। तो एक्चुअल पॉइंट क्या था मेरा समझाने का? रिक्वेस्ट में क्या क्या हमने समझा? बॉडी समझा, क्वेरी समझा, पैरम समझा। रिस्पॉन्स में हमने समझा कि आप कोई वेलकम भी ले जा सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट भी ले जा सकते हो, कुछ भी आप लेके जा सकते हो नॉर्मल, ठीक है। और एक और देखा कि रिस्पॉन्स को हैंडल करने का एक और तरीका होता है। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया जिससे आपको चीजें क्या हो थोड़ी सी क्लियर हो जाए और आप इस पे काम कर पाए। और मैंने पोस्ट मेथड को भी एक्सप्लेन किया कि ये बहुत दमदार मेथड है। जब भी फॉर्म ओरिएंटेड काम होंगे तो हम पोस्ट का यूज करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।